आज जैसे मैंने शुरुआती में कहा था, आज बहुत एक महत्वपूर्ण दिवस है। अनेकों भारत के प्रांतों में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का दिवस है। साथ ही में आज महात्मा बसवेश्वर जी की भी जयंती का दिवस है, जो स्वयं एक बहुत बड़े तत्ववेत्ता, बहुत बड़े संत और एक बहुत बड़े धर्म प्रचारक, धर्म प्रवर्तक रहे हैं। तो इस भारत का वैभव उन्होंने बढ़ाया है अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से। और साथ ही में आज रमज़ान के पवित्र महीने का भी दिवस है, तो उसका भी आप सभी को मनपूर्वक शुभकामनाएं। आज ये तीनों पवित्र अध्यात्म के दायरे में तीनों ये दिवस पवित्र है। तीनों कारणों के वजह से आज ये दिवस पवित्र है। टुडे इज a day called Akshaya Tritiya, celebrated in many parts of India as a very important day for beginning new things and creating new ventures and creating new ideas. At the same time, it is also celebrated worldwide as the birthday of Mahatma Basaveshwara, who was a very renowned and revered saint and a very popular teacher of spirituality and dharma. And he was followed by thousands and thousands of people because he preached equality, justice through spiritual means. At the same time, today is also the beginning of the holy month of Ramadan. I think it began yesterday. Yes. It began yesterday. And all our brothers and sisters worldwide are right now observing their fasts. So many greetings to everybody on all of these three occasions. Today, like I said, is a combination of so many different spiritual reasons coming together, and worldwide, a huge population right now must be observing their own way of spirituality, their own interpretation of spirituality, but still committed to the cause of equality and global peace. So this is a very beautiful day for all of us. कल मेरे अपने कुछ अग्निहोत्र करने वाले लोग हैं अमेरिका में। अपने देशपांडे साहब जी के चिरंजीव हैं अभिजीत देशपांडे, वो अमेरिका में रहते हैं। तो कुछ एक दूसरे काम के सिलसिले में उनसे बात हो रही थी, तब उन्होंने मुझे कहा कि वो वहाँ पर भी अन्नदान कर रहे हैं अमेरिका में भी। उन्होंने उनका एक ग्रुप है जो नियमित इस प्रकार के कार्यक्रमों में जुड़ता है, और इस कठिन परिस्थिति में भी जितना शक्य है उतना वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छा है कि अपने जितने भी लोग हैं विश्व भर में फैले हुए, वो सारे आज किसी न किसी प्रकार से लोक सेवा में लगे हुए हैं। Yesterday I was speaking with our Agnihotra brother who lives in America, Abhijit Deshpande, and he was telling me that he and his group of friends have also been active in providing food to all the needy people, even in America as well. And this was a very happy or a very heartening thing to hear, that all our brothers and sisters, wherever they are all over the world, are committed towards the cause of human welfare and social equality and social ascension towards a greater height. And this is a very good thought to carry forward. And this also, I think, creates a thought in our mind that, have you ever imagined why do we feel the need to be good to somebody else? कभी आपने सोचा है कि किसी और को कठिन परिस्थिति में देखकर या विवंचना में देखकर हमको बुरा क्यों लगता है? हमको तकलीफ होती है, आप सबको होती होगी। अगर कोई और परिस्थिति जिस पर विकट आई हो, तो बहुत कम लोग होंगे जिनको शायद वो नहीं लगता होगा, लेकिन बहुसंख्य लोगों को किसी और को तकलीफ में देखकर, किसी और की विवंचना को देखकर अपने आप में परेशानी होती है, अपने आप को भी दुख होता है, और उनको मदद करने की एक आंतरिक चाह होती है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि कोई अनजाना हो, कोई बेगाना हो, फिर भी अगर वो परिस्थिति में, अगर विकट परिस्थिति में हो, तो उनकी मदद करने की एक आंतरिक आत्मिक चाह हर एक व्यक्ति को होती है। ऐसा कभी आप सोचिए कि ऐसा क्यों लगता है? क्या हमको ये संस्कार आए हैं इसलिए लगता है, या किसी हमारी संस्कृति का भाग है इसके लिए लगता है, या हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने हमें सिखाया है कि परोपकार ही
सेवा का भाग है, धर्म का भाग है, इसलिए हमको ऐसा लगता है। क्यों हमको ऐसा लगता है ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही एक अनोखा एक ऐसा भाव है जो मानवों को लगता है, बहुत प्रकर्ष से लगता है, अन्य जीवों को भी लगता है, लेकिन मानव को बहुत प्रकर्ष से लगता है कि किसी और को अगर तकलीफ हो रही हो तो उसको हम जाकर मदद करें। ये आंतरिक चाह बहुत बहुसंख्य लोगों की होती है। हैव यू एवर गिवन इट द थॉट दैट if you see somebody else in pain, or somebody else in problems, or in a crisis situation, there is an inner call, inner like a urge, you can say, to help them, and it is there in maximum number of people. Maybe a very small percentile might say that no, I don't feel like trying to help somebody, but majority of us, whoever we are, wherever we are, no matter what lives we are living, when we see somebody else or some other person in a difficult situation, the first urge is to help them out, to take them out of that situation towards a more safer place. And this is a very beautiful, unique feeling that all of us around the world cherish in our own hearts and minds, and we don't even know why it is. Many times we can say, we can attribute it to our cultural ethos, that this was what our ancestors believed in, this was what our religious teachings have taught us, or all the saints and holy wise people have taught us, or sheer fact that that was how we were raised. We were raised to help somebody else. But have you ever wondered why? I mean, even if you see an animal in pain, you would still want to help it. I mean, not many people would feel very happy when you see an animal squirm in pain. The first instinct is to try and help that creature get out of pain and try and bring them towards safety, or trying to bring them towards a safe environment. ये केवल मानवों को, मानव के लिए नहीं, मानव को जानवरों के लिए भी लगता है। बहुत कम लोग होंगे हम में से जिनको किसी जानवर को वेदना में ग्रस्त देखने में आनंद होता होगा। बहुतांश लोगों को किसी जानवर को वेदना में तड़पते देखकर अंदर व्यथा होती है, अंदर अपने आप में भी एक दर्द का एक एहसास होता है, और उसको उस दर्द से निकालकर, उस वेदना से मुक्त करने का प्रयास करने की चाह एक नेचुरली आती है। ये हमको सोचना की आवश्यकता है कि केवल ये हमारे परवरिश का नतीजा है, कि हमारे अपब्रिंगिंग ऐसी रही होगी, हमारे कल्चर में ये रहा होगा इसलिए ये है, या कोई अलग हम में एक विशेष कोई एक भाव है जिसको हमको खोजने की, जिसको हमको टटोलने की जरूरत है। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक को लगता होगा, हर एक व्यक्ति में है, एक सामान्य एक भाव है। ऐसे अनेक समाज है पृथ्वी पर जिनका कोई एक धर्म नहीं है, जिनका कोई एक संप्रदाय नहीं है, जिनका कोई एक सामाजिक संस्कृति नहीं है, फिर भी ये जिसको हम एक आंतरिक चाह बोलते हैं, मदद करने की चाह, किसी को अपना बनाने की जो चाह है, वो हम में कॉमन है। वो इस कारण है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ किसी एक अदृश्य एक तत्व से जुड़े हैं। No matter who we are, where we are, this is a common thought that we always have in our hearts, and this is not something that we have ever really tried to understand. This is something that we have tried to live with. This is something that we have taken as part of our own being, so to say. It is something that we have to understand, because that will help us understand who we really are, how we are made, what is the structure of being us, the whole being that we see around us. That is very important to understand. The reason that we feel somebody else's pain is because we are connected with each other. We are connected with this entire universe through some invisible force, through some invisible connection, through some invisible bond that makes us also feel the same pain and suffering that somebody else is feeling, and makes us want to get out of that feeling ourselves. That is what is helping us, or channeling us, pushing us to try and get that other being out of trouble. Because we feel that connection, we feel that bond, and we feel that same emotion reflect in our own psyche, in our own mindset. That is the reason when, no matter who we are, whether we have been taught these things or not, whether our culture speaks of this or not, a human will always try and be helpful towards somebody else. ये इसलिए है क्योंकि सृष्टि के हर एक तत्व से हम एक अदृश्य स्वरूप के एक नाते से जुड़े हैं। वो शायद हमें दिखता ना हो, हम समझ में ना आता हो, हमको शायद आज तक उसकी कभी हमने सोचा भी नहीं है, लेकिन हर एक तत्व से, हर एक घटक से हम एक आंतरिक आत्मिक एक बंधन से जुड़े हैं, जिस कारण किसी और में को होने वाली वेदना हम अपने अंतरंग में महसूस कर पाते हैं,
और हम मानो अपने आप को उससे मुक्त करने का चाह करते हैं, इसलिए उसको भी हम मदद करने के लिए आगे दौड़ते हैं। ये जो नाता है, ये जो बंधन है, ये हमारा आंतरिक बंधन है, ये हमारे होने का अस्तित्व की व्याख्या है। मानो कि हर एक तत्व से, सृष्टि के हर एक घटक से हम इस अनोखे बंधन से जुड़े हैं। इसलिए हमको अत्याचार करना, अगर हमारी नैसर्गिक प्रक्रिया होती कि मानव की नैसर्गिक प्रक्रिया अत्याचार करने की है, काफी बार मैं सुनता हूँ कि मानव ने पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हमने किए हैं, ये हमने अनजाने में किया है, ये हमने जानबूझकर हमेशा किया नहीं है। केवल हम अपने आप से अनजान है, अपने इस तत्व से अनजान है, इसलिए हम ये करते आए हैं। अगर इतने ही हम क्रूर होते, इतने ही अगर हम अंदर से अगर खोखले होते, तो अब तक इस पूरे पृथ्वी को नाश करके निकल चुके होते। हम में से कोई भी इस पृथ्वी को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा होता। जितने लोग इस पृथ्वी को विनाश की ओर ले जाने के लिए अग्रसर है, उनसे कई ज्यादा गुना लोग इस पृथ्वी को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एंड that is our true nature, that our nature is to help somebody, is to be of service, to try and take somebody out of suffering into safety, to take somebody out of pain towards normalcy or towards happiness. That is our true being. And this is because we feel the connection with everything around us on the planet. We feel the connection with nature, we feel the connection with each other, and we feel the connection with also the animals around us, that there is something that binds us together. There's something that is we don't understand yet, but we are all connected in this global web of existence, of life, as you can call it, that runs through all of us, life that is a common factor in all of us, and this is what has brought us together. It's as if the whole planet is one single organism, and we are all parts of that global machinery, small cogs of that larger global organism which is breathing and living this life on this planet. And we feel each other's happiness, we feel each other's pain. The opposite is also true. If you see somebody smile, if you see somebody laugh and be happy, it is so contagious that also reflects in your own being. You also start feeling happy and at ease, no matter how much pain and how much stress you are under. This is something very unique, something very beautiful that we have to try and understand. Why is this? What is it that is holding us together? What is it that is keeping us intact across the world in this wonderful fashion? और ऐसा लगता होगा मानो एक संपूर्ण पृथ्वी पर ये जो जीवन है, ये अपने आप में एक तत्व है, एक अपने आप में एक जीव है, और हम उस सारे जीव का एक हिस्सा है, एक पुर्जा है। हम एक दूसरे के साथ इस जीवन के इस श्रृंखला में जुड़े हैं। इसलिए अगर किसी का दर्द भी अगर हम महसूस कर पाते हैं, तो आनंद भी महसूस कर पाते हैं। आप स्वयं कितनी भी परेशानी में हो, कितने भी आप अपने आप में व्यथित हो, कोई और अगर आपके सामने हंस रहा होगा, कोई और आपके सामने अगर आनंदी हो रहा होगा, तो वो भी आप अपने आप में महसूस करते हो, कुछ क्षणों के लिए ही सही, लेकिन आप अपने दर्द को, अपने दुख को भुलाकर आनंदी होने का उस अनुभव को भी आप अपने आप में अनुभूत कर पाते हो। ये जो विशेषता है, इसको वैदों ने धर्म कहा है। ये जो हमारी श्रृंखला है, जिसको हम एक दूसरे से जोड़ती है, इसको वेदों ने कहा है कि ये जो भाव है आपका, अपने आप में महसूस करने का ये जो भाव है, इसको धर्म कहा है। सांप्रदायिकता को धर्म शब्द नहीं बैठता है। धारणा धर्म, जो गुणों का, जिन तत्वों का धारण करने से आपके होने का अस्तित्व सिद्ध होता है, आपके होने का परिपूर्णता सिद्ध होती है, आपके होने की ये जो अनुभव है, जीवन का जो अनुभव है, वो पूर्ण होता है, उन तत्वों को धर्म कहा गया है। संप्रदायवाचक शब्द नहीं है धर्म। धर्म इस गुण को कहा गया है कि हवा का गुण क्या है। हवा अपने आप में प्रसन्न कब महसूस करती है? जब वो बहती है। पानी का गुण क्या है? वो जीवन प्रदान करता है, वो बहकर जीवन देता है। सूर्य का क्या है? वो प्रकाश प्रदान करता है। अगर हवा बहनी बंद हो जाए तो क्या हो? वो विकृति उत्पन्न करेगी। जल जब अपना सीमा छोड़ देगा तो क्या होगा? जीवन को व्यथित कर देगा। सूर्य का प्रकाश बहुत अति तीक्ष्ण हो जाएगा तो क्या होगा? जीवन को जला देगा। इसी प्रकार मानव का फिर अस्तित्व क्या है? इस पूरे श्रृंखला में, इस पूरे जो कड़ी है, जो वैश्विक कड़ी है, उसमें मेरा अस्तित्व क्या है? मेरा अस्तित्व मानव होने का है। तो वेदों का जो अधोरेखित धर्म है, वो मानव का ही है।
this feeling that we share with each other and with this universe around us, this is the feeling that Vedas refer to as dharma. This is what they call as dharma, the feeling of being complete, the very essence of being you, the qualities that make you complete, the qualities that define your existence on this planet, and the parameters that define your existence being fulfilled on this planet is called as dharma. This feeling that we all share of love, compassion, unity, peace, these are what Vedas refer to as dharma. Dharma is not a religion. It's a very bad interpretation of the word of dharma. Dharma never was religion. Dharma was this, the feelings in my own heart that I can't decide, that have been built into me, that have been programmed into me, that define me to be me. मेरे अस्तित्व को पूर्ण करने के लिए निसर्ग ने जो मुझ में ये भाव दिए हैं, इनको वेदों ने धर्म कहा है. ये मुझे जन्मतः मिला है. प्रेम करना, सद्भाव करना, बंधुता दिखाना, शांति रखना, ये मेरा स्वभाव है. ये मेरे अंदर का एक स्वयं स्फूर्त मेरी एक भावना है. इन भावनाओं को वेदों ने धर्म कहा है. ये आपको बाहर से नहीं लेना पड़ता. ये किसी को बाहर से संस्कार करना नहीं पड़ता. वो जन्मतः होता है. एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो इन गुणों को लेकर जन्मता है. जिन गुणों को धारण करने से तो ही मैं अपने आप का अस्तित्व का परिपूर्ति महसूस करूंगा. अगर मैं इन गुणों को त्याग देता हूं तब मैं अपने धर्म को नहीं निभाता हूं. मैं पूरे अस्तित्व की जो मेरी श्रृंखला है उसको खंडित कर देता हूं. अगर मैं जहां प्रेम करना है वहां पे अगर द्वेष करूं, जहां पे अगर दया दिखानी है वहां पे क्रौर्य करूं, जहां पे सद्भाव दिखाना है वहां पे अशांति दिखाऊं, तो मैं मेरे धर्म के विरुद्ध जा रहा हूं. मेरे अंदर का जो मूल निसर्ग ने दिया हुआ मेरा भाव है, मेरा स्वभाव जो है, उसको विरोध कर रहा हूं. इसको अधर्म कहा गया है. This has been programmed into us, this has been built into us by nature itself. That is how we were created. That is how we were even designed in the first place. We were created with these feelings in our own being. Many times it is said that this could be an evolutionary thing, or that maybe generation after generation this has become part of our consciousness or whatever. Vedas say that this has been how you have been designed. You have been built with these factors into place. That you are only fulfilling your identity, your existence, you are fulfilling your being alive if you are following these, your inner calling, your inner coding, if you can call it. That is what Vedas call as dharma. When I am peaceful, I am fulfilling dharma. When I am being of help, then I am fulfilling my dharma. When I am being truthful, then I am fulfilling my dharma, because that is my original coding that nature designed me with. Anything that I do against this goes against my very being. That is what Vedas call adharma. When I am hateful instead of being loving, I am not following my dharma. When I am being hurtful instead of being peaceful, I am not following my dharma. When I am lying instead of being truthful, I am not following my dharma. That is how Vedas define dharma. Like the air that is around us, when it moves in peace, it gives life. When water moves in peace, it gives light. When the sun shines in grace, it gives life. But when air starts moving in a way that is hurtful, that is beyond its natural original state, it causes destruction. When water leaves its boundaries and seeps into homes and cities, it causes destruction. When the sun burns beyond what is necessary for our life, it causes destruction. So this is this is nature living its dharma. And when we do the same, we also cause destruction. So what is, if the sun's energy is to give us life, what is our dharma then? What is our dharma? The Vedas define as this, as the only dharma of humans is humanity. मानवता ही वेदादेशित मानव का धर्म है. हमारा धर्म ही सत्य बोलना, प्रेम करना, दयावान होना, अब लोगों को मदद करना, ये हमारा नैसर्गिक हमारी प्रक्रिया है. इसको जब हम दबाते हैं, क्योंकि समाज की व्यवस्था परिस्थिति विकट है, समाज में अलग मान्यता है, जब हम इसको दबाते हैं तब हम अंदर व्यथा महसूस करते हैं. हमारी जो नैसर्गिक प्रक्रिया है, जो प्रेम करने की, अपना बनाने की, लोगों को मदद करने की, ये जो हमारा मूल धर्म है जिसको कहा गया है, जब इसको हम व्यथित करते हैं
तब परेशानी में का हम सामना करते हैं। जैसे परम सद्गुरु जी ने सप्तश्लोकी में कहा है, यदा सृष्टम जगत सर्वम तदा लोक पितामह, जब सृष्टि का सृजन हो रहा था, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तब अपने अपने धर्म के व्याख्या के अनुसार हर तत्व का निर्माण हुआ है। तो मानव का अपना कोडिंग लेकर, अपनी एक व्याख्या लेकर निर्मित की गई है। इस सारे सृष्टि के इस चित्र में मानव का क्या अस्तित्व होगा, पशु का क्या अस्तित्व होगा, पेड़ का क्या अस्तित्व होगा, इसको समझकर सूझबूझ के साथ इसका निर्माण किया गया है। हर एक घटक का, हर एक तत्व का अपना एक अस्तित्व है, जिसको वेदों ने अब उसका धर्म कहा है। In the first hymn of the Saptashloki, Param Sadguru says, Yada Srushtam Jagat Sarvam Tada Loka Pitamaha Chaturveda Samayuktam Shashvatam Dharmama. The whole creation, the process of creation itself was based on a particular design template by the creative energy of this universe, and everything in this universe has been given its own place of existence, and it has been given its own essence of being complete. That, Param Sadguru says, is the dharma of that particular being. It could be a plant, it could be an animal, it could be a human, it could be a bird, it could be nature itself around us, the air, the water that we drink. Everything has been designed in a particular coded format. That is that entity's own dharma. That is वो धर्म है, वो उसको वेदों ने धर्म कहा है। इसीलिए वेदों की जो भूमिका है वो मानवता का ही पुरस्कार किया गया है। जब हम कहते हैं यतो धर्मस्ततो जयः, तब जहाँ मानवता होगी, जहाँ हम अपने स्वभाव के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, तभी जय का हम प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा उस महाभारत के उक्ति में कहा गया है कि जब हम अपने अस्तित्व का, हमारे जो अंदर के जो ये गुण हैं, उनका मर्दन किए बगैर, उनका दमन किए बगैर, उनको विकसित करके जीवन जिएंगे, तभी हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा उस महाभारत की उक्ति में कहा गया है, न कि केवल किसी संप्रदाय का विजय कहा गया है। सांप्रदायिक विचार नहीं है। धर्म ये शब्द अपने मानव के अस्तित्व को पूर्ण करने वाले गुणों का विजय है। जब हम प्रेम से जीवन जिएंगे, जब हम श्रद्धा से जीवन जिएंगे, जब भक्ति से जीवन जिएंगे, जब हम परोपकार के तत्वों से जीवन जिएंगे, तब विजय का अस्तित्व हम अनुभव कर पाएंगे। ऐसा उसमें कहा गया है। There is a very popular verse from the Mahabharata where it is said, "Yato dharmastato jayah," which means wherever there is dharma, there is vijay, there is victory. That does not mean a particular sect or a group of people. It means when humans behave humanly, when humanity is the norm, when we behave in peace, when we behave in love, when we behave in sacrifice and service, that is when we will truly get victory. Because any other victory is temporary. Any other victory is impermanent. The only victories that you can truly cherish in life are the ones you get with love and compassion. That is what Mahabharata is also telling us. That is what the Vedas have said. That behave in your humanity, believe in your humanity, and behave in accordance with the human code of existence, with the human code of being alive. That is fulfilling your dharma. वही वेदों का संदेश है, वही सारे उपनिषदों का, पुराणों का संदेश है कि जब आप अपने धर्म को लेकर, आपके अंदर का जो मानवता धर्म है, उसको लेकर जीवन जियोगे, तभी परिपूर्णता आप जीवन पा पाओगे। इन तत्वों के विरोध में जो भी कुछ करोगे, आप अगर क्रौर्य दिखाते हो, अगर आप द्वेष करते हो, अगर मत्सर करते हो, राग करते हो, लोभ करते हो, इन गुणों को जब आप व्यक्त करते हो, तब अपने आप को ही आप व्यथा दे रहे हो, क्योंकि आप अपने आप के धर्म के विरोध में आप जा रहे हो। इसलिए इन गुणों का जब भी आप स्वीकार करोगे, इन नकारात्मक विचारों का स्वीकार करोगे, उन हर वक्त को, उन हर क्षण को आप अपने आप को बीमार करोगे, आप अपने आप को व्यथा पहुंचाओगे। इसलिए इन सारे ग्रंथों ने जो जिस तत्व का वर्णन किया है कि जब आप मानवता को विजय करोगे, कि आप प्रेम का विजय करिए, सद्भाव का विजय करिए, परोपकार का विजय करिए, वो विजय चिरंतन होगा। वो इतिहास में याद रखा जाएगा कि इस प्रकार का कोई था जिसने प्रेम से जीवन जिया था, परोपकार से जीवन जिया था। उनके जीवन स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाते हैं। जो द्वेष करते हैं, क्या उनके जीवन कभी याद रखे जाते हैं? आज मुड़कर देखिए, हम किनके तस्वीर हमारे घरों पे लगाते हैं, जिन्होंने जीवन श्रद्धा से जिया, जिन्होंने लोक सेवा के लिए जीवन व्यतीत किया, उनकी तस्वीरें घरों में लगती है, ना कि उनकी जो
धर्म के विरोध में, स्वभाव के विरोध में जिए होंगे। यहाँ धर्म का अर्थ संप्रदायवाचक नहीं है, धर्म का अर्थ मानवतावाचक है। आपके अंदर की जो ये सुप्त विचार है, ये मानवतावादी विचार जो है, यही वेदाधारित धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षिताः। आप जब अपने इन गुणों का रक्षण करोगे, अपने अच्छाई का रक्षण करोगे, उस दिन आप पाओगे कि जीवन भी आपकी रक्षा कर रहा है। There is a very popular saying where it says, "Dharmo rakshati rakshitaha." What does that mean? It means when you cherish and when you live by this human code of conduct, it is not a religious code of conduct. This is human code of conduct, which is common for everybody, for entire humanity. No matter who you are, which language you speak, which kind of clothes you wear, which kind of food you eat, where you live on this planet, as long as you define yourself as human, you are going to have these feelings within your heart inbuilt into you. They are pre-programmed in you. That is what defines you. That is what makes you you. So when you cherish these qualities within your heart, you will find that the world around you is beautiful, that everything is in harmony in the world around you. And every time you choose a negative option, you choose hatred, you choose anger, jealousy, all of those negative emotions that you have in your mind, you are hurting yourself, because you are going against your core identity. Your identity is not to be hateful. Your identity is to be full of peace and love. Every time you choose the other option, you are only hurting yourself first, because you are going against your whole grain of existence. This is what the Vedic Dharma means. Dharma was never meant to be a sectarian word. It was never meant to be that. It was always meant to define your originality. Vedas never believed in sectarianism. That's what Param Sadguru says. Never create a new sect. I'm not here to create a new sect. परम सद्गुरु इसलिए कहते हैं कि वेदों का कोई भी जो संदेश है, ऋषियों ने जो भी उस वेदों में ग्रथित किया है, वो सांप्रदायिक नहीं है। जहां भी आप हो, जिस भाषा को आप बोलते हो, जो भी आप अन्न खाते हो, जिस वेशभूषा को आप पसंद करते हो, किसी प्रांत में विश्व के आप रहते होंगे, जब तक आप अपने आप को मानव इस व्याख्या से आप संबोधित करते हो, तब तक आपके अंदर की ये जो गुण है, आपकी अंदर की जो ये अस्तित्व है, वो आपको परिपूर्णता के ओर ले जाएगा। जिस दिन आप उसका दमन करोगे, उस दिन आप पाओगे कि विश्व आपके आसपास का विनाश की ओर जा रहा है। जब अपने आप के धर्म का, अपने अंदर के इन गुणों का आप विकसन करोगे, तब आप सृष्टि को समन्वय में, समतोल में पाओगे। ये कोई सांप्रदायिक विचार है क्या? धर्म कभी सांप्रदायिक विचार नहीं था। धर्म तो मानवता का विचार है। मानवता ही धर्म है। वेदाधारित धर्म केवल और केवल मानवता ही है। इसकी व्याख्या समझने में कठिन जाएगी। शुरुआत में ये बहुत क्लिष्ट लगेगा। शायद आप में विचार में द्वंद्व मन में पैदा होगा कि आज तक जो मैंने सुना था, कहा था, वो तो बहुत अलग था। अलग है, यही मूल व्याख्या है। वेदों ने कभी भी भेद को स्वीकारा नहीं है। किसी दो व्यक्ति में, दो तत्वों में जब भेद उत्पन्न होता है, तो वेद उसको स्वीकृत नहीं करते हैं। ये भी विचार शायद नया होगा, काफी लोगों को आश्चर्य होगा, ऐसा कैसा, लेकिन यही सत्य है कि एकात्मता को ही वेदों ने ग्रहण किया है और मानवता ही मानव का धर्म है, ये कहा गया है। ये नया विचार, इट कुड बी लिटिल कंफ्यूजिंग, लिटिल टू मच information right now for you to maybe compute, but this is what the Vedas define as your essence of being. You are not here to be hateful. You are not here to be revengeful. Many times people say, I'll spend my life in revenge. You are going to destroy your own life first. You've already destroyed your life by just saying that. That's what I'm saying. This could be a new thought. Many times people would say, but we have read something else so far. What we have been told is different. But this is how Param Sadguru interprets it. This is how he explains the Vedic philosophy. That Vedas are never for sectarianism. They are never for division. If there is any thought that divides between any two beings, Vedas would never accept it as normalcy. They always say that is adharma. That is not dharma at all. What is unity is dharma,
division is adharma. That's what the Vedas have taught, and it could take some time for it to get into your own deeper grade, but that is what Satya Dharma means. Satya Dharma, what Param Sadguru says, Satya Dharma this is the true definition of Dharma. That humanity is your own identity, and behaving like a human, behaving like a being full of love is your true purpose in life. That is Satya Dharma. Satya Dharma इस शब्द का अर्थ परम सद्गुरु क्या करते हैं कि आपका मानवता ही आपका धर्म है, और मानवता के मूल्यों पर जीवन जीना यही आपका अस्तित्व है, और उनको परिपूर्णता से जीना, आनंद जीना होगा, तो आपको प्रेमपूर्ण एक जीवन, आपको एक श्रद्धापूर्वक जीवन आपको जीना होगा। इसी को परम सद्गुरु जी ने सत्य धर्म कहा है। यही सत्य मूल धर्म की व्याख्या है। तो ये मैंने जैसे कहा, शायद थोड़ी क्लिष्ट लगती हो, लेकिन निसर्ग ने निर्माण करते हुए जिन तत्वों के साथ आपका निर्माण किया, जिसके धारण से आपके अस्तित्व की परिपूर्ति होगी, उन गुणों को धर्म कहा है। फिर दोहराऊं क्या? थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए? थोड़ा डिफिकल्ट है? परफेक्ट। आम के पेड़ को आम लगना, ये उसका धर्म है। नींबू के पेड़ पे नींबू लगना, ये धर्म है। नारियल के पेड़ को नारियल लगना, ये उसका धर्म है। वैसे मानव का मानव होना ही उसका धर्म है। ये सिंपल है। अगर कुत्ता म्याऊं करने लगेगा तो वो अधर्म होगा। कुत्ते के हर एक तत्व का अपना एक व्याख्या है। उस तत्व की उस व्याख्या को धर्म कहा गया है। तो मानव की व्याख्या साधारणतः क्या होगी? मानव होना। तो मानव होना मतलब क्या है? प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, सेवा भाव से जीना मतलब मानवता है। इसकी व्याख्या वेदों ने की है। कि आपको अगर समझ में ना आए, जीवन में अगर कठिनाई आए कि मैं क्या करने आया हूं, ये करने आया हूं, क्योंकि ये आपका मूल धर्म है, ये वेदों ने धर्म की व्याख्या की है। Little too difficult to understand? I'll give you another example. If a mango tree bears mango fruit, that's fulfilling dharma. If a coconut tree has a coconut fruit, that is fulfilling its dharma. If a lemon tree has lemons as its fruit, then it's fulfilling its dharma. If a mango tree has a coconut fruit, that is not fulfilling its dharma. That's how it is. Everything in this planet, every being on this planet has a predefined coded existence, which Vedas say is its dharma, its reason to exist. Right? So if mango tree can bear mango fruits, what is the dharma of humans? Being human. And then Vedas say, if you are confused, what does it mean to be a human? Realize that a being that is full of love, full of compassion, full of devotion, and full of a feeling of service is a human. That is your true dharma. That is Satya Dharma. That is how Param Sadguru interprets it. Yada srushtam jagat sarvam tada loka pitamaha. चतुर्वेद समायुक्त। समझा कि पुढचं वाक्य काय? चतुर्वेद समायुक्तम शाश्वतम धर्म, शाश्वत धर्म। यदा सृष्टम, जब सृष्टि का सृजन हो रहा था, तब जिन मूल्यों के साथ सृष्टि का निर्माण किया गया, उनको वेदों में अधोरेखित करके ऋषियों ने रखा है, जिसको धर्म कहा गया है। ये कोई अध्यात्म का या कोई बहुत ऐसा नहीं है, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए आज मैंने कहा अगर कठिन लगता होगा तो मुझे बताइए, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा। इफ यू फाइंड इट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आई कुड रिपीट इट अगेन, बट लाइक परम सद्गुरु सेज इन द फर्स्ट वर्स ऑफ सप्तश्लोकी, दैट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन द क्रिएटिव फोर्स इन दिस वर्ल्ड created every being with a particular defined identified quality or a necessity in mind. Everything in this world, everything that is around you has a predefined purpose. That purpose has been documented in the Vedic texts by the rishis, which is called as dharma. It's as simple as that, right? So if you want to create too much around it, you can spend eons doing it. But when you think of Vedic dharma, Vedic dharma is humanity. वेदों का धर्म मानवता है। कुछ भी अगर और आपने कहना सुनना है तो वो उसका विपर्यास कहने जैसा होगा। संस्कृत भाषा को समझकर ये की गई व्याख्या है और इसका कोई दो राय नहीं। अगर भेद उत्पन्न करना, हिंसा करना
ये तो इसमें आता ही नहीं है. Creating division, being violent is not at all acceptable in this definition at all, because that goes against the very grain of being you, right? So like I have to stop somewhere. I think this is good enough. So if you find it too difficult, just let me know. We could repeat some parts of it. But finally I say, dharma means essence of being you. The essence of being you is being a human, and being a human is being a being full of love, devotion, and peace and harmony. पुनश्च एक बार जाने से पहले मैं दोहराऊं कि वेदाधारित धर्म शब्द की व्याख्या आपके अस्तित्व को परिपूर्ण करने के गुणों को कहा गया है. उन गुणों का अर्थ ही मानवता है. आप जब श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, सद्भाव से जीवन जिएंगे, तब आप एक धार्मिक जीवन जी रहे हो, क्योंकि आपके अस्तित्व को परिपूर्ण कर रहे हो, ऐसा वेदों ने कहा है. ये वैदिक धर्म इस शब्द की व्याख्या है. वैदिक धर्म मतलब मानवता, ये आप समझ लें. ठीक है. 10 commandments. लेबल नहीं है. ये 8 वाजे का है. 7:30. चला या पत्ता. नमस्कार, मी अक्कलकोट आमदार सचिन पंचप्पा कल्याण शेट्टी. आजच्या या अक्षय तृतीयाच्या पवित्र दिनी शिवपुरी संस्थांना मला आपल्या सगळ्यांशी संवाद साधण्याची संधी दिली. मी पुरुषोत्तम महाराजांचा आभार मानतो. स्वामी समर्थांनी स्थापन केलेलं शिवपुरी संस्थानाचं हे पीठ गजानन महाराजांच्या नेतृत्वाखाली स्वर्गीय श्रीकांत महाराज नंतर पुरुषोत्तम महाराज, त्यांच्या मातोश्री वहिनी साहेब, त्यांचे सगळे सहकारी, ह्या सगळ्यांनी मिळून अक्कलकोटचं नाव या शिवपुरी संस्थांच्या माध्यमातून 7 समुद्राच्या पलीकडे नेलं. अग्निहोत्रचं कार्य जगभर पसरवलं. खूप मोठं कार्य, खूप पवित्र काम या संस्थेने केलेलं आहे. कल्याण शेट्टी परिवारांचा आणि राजी मावाले परिवार असतील, शिवपुरी संस्थान असेल, खूप जुना संबंध आहे. माझे पिताजी भक्त होते. माझे सगळं परिवार शिवपुरी संस्थेचा भक्त आहे. मी आजच्या या दिवशी शिवपुरी संस्थांचं काम हे जे शोधनुष्य उचललेलं आहे त्यांनी अग्निहोत्र प्रसाराचं जगभर, ह्या कार्याचे उत्तरोत्तर उद्योगात व्हावी. आता जे कार्य आपण जगातल्या अनेक देशात आपण पसरवले आहात, ह्याची व्याप्ती अजून वाढावी अशा शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद. तो आज जिनके संदेश को आपने सुना वो हमारे प्रिय श्री सचिन दादा कल्याण शेट्टी जी हैं, जो हमारे इस गांव के विधायक हैं, यहाँ के आमदार हैं, और बहुत ही एक उम्दा व्यक्तित्व है उनका. बहुत ही यहाँ पे प्रसिद्ध उनका एक छवि है. और उनके पिताजी जो थे सर, उनसे गुरु मंदिर से लेकर शिवपुरी तक इस परिवार का अपने इस कार्य से संबंध रहा है. हर एक जो भी हम यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं, जो भी हम अग्निहोत्र के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करते हैं, उसमें बहुत अग्रसर होकर सचिन दादा सहयोग करते हैं, उसमें मदद करते हैं. उनका पूरा जो परिवार है, उनका जो कुटुंब है, वो तो समर्पित भाव से कार्य करता ही है. उनका जो एक मित्र परिवार है, वो भी बहुत ही उम्दा कार्य इस परिसर में करता है. आज भी मैंने उनसे सुबह जब बात की तो वो कोई ना कोई लोक सेवा के कार्य में जुटे थे. और उनके एक छवि है, उनकी एक समाज सेवा की, उनके परिवार की एक परंपरा रही है लोक सेवा, समाज सेवा की. तो उसको आगे लेकर चल रहे हैं. और बहुत हम सब की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं इस दिवस की और उनके आगे के कार्यकाल के लिए. We heard today the message from Shri Sachin Dada Kalyan Shetty, who is the senator or the MLA from our area, from our town of Akkalkot, and is a very active social worker. He works very hard for the betterment of his people in this constituency. Even today when I spoke to him in the morning, he was coordinating various relief activities to be done in the various parts of Akkalkot area. And he and his family have been connected with Guru Mandir and Shivapuri activities for the last 5 odd decades. From his father, Sir's time, right up to his time, all of them, his whole family, his entire team of group of friends that he has with him are always committed to any activity and work that Shivapuri and Agnihotra work is there. So they're always at the forefront. They always, whenever we would say, Sachin Dada, I need some help, he is always here.
trying to help us sort things out. So thank you to him, and many greetings to him and his family for their future. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज श्रीमत् सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्रीमत् सद्गुरु स्वामीदास ब्रह्मानंद स्वामी महाराज की जय। श्रीमत् सद्गुरु दयानंद स्वामी महाराज की जय। देव देवेश्वर भगवान परशुराम भगवान की जय। परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरु श्री श्रीकांत जी महाराज की जय। महात्मा बसवेश्वर महाराज की जय।